केमिस्ट्री। केमिस्ट्री वर्ड सुनते ही बच्चों आपके दिमाग में क्या आता है? बोरिंग, कुछ समझ में नहीं आता, एसिड बेस रिएक्शन मैकेनिज्म, राइट? यस बच्चों, तो जब भी कोई स्टूडेंट्स मुझसे मिलता है, मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को कोचिंग दे रहा हूं तो इतने सालों से, तो बच्चों के दिमाग में केमिस्ट्री की जो एक इमेज है वो पर्टिकुलरली नेगेटिव इमेज है। मीन्स के केमिस्ट्री सब्जेक्ट मतलब पूरा सब्जेक्ट बोरिंग। बच्चे मुझे अक्सर पूछते रहते हैं कि सर आपको ये केमिस्ट्री इतना अच्छा क्यों लगता है, आप केमिस्ट्री कैसे पढ़ते हैं, आप केमिस्ट्री याद कैसे करते हैं, कैसे समझते हैं, आपके पास जो ये सभी फंडामेंटल नॉलेज है, जो टॉपिक्स को याद करने की टेक्निक्स है, वो हमको भी सिखाइए, तो हमको भी ये कुछ जो बोरिंग लग रहा है तो उसमें कुछ थोड़ा बेनिफिट हो जाए, राइट बच्चों? तो ये आप लोगों की कहानी है। तो इस कहानी को मिटाने के लिए, मतलब कि इस कहानी को कुछ नए अंदाज से शूट करने के लिए, नए अंदाज से स्टार्ट करने के लिए हम लोगों ने ये रीएक्शन सीरीज स्टार्ट किया है। कई दिनों से आप ये रीएक्शन सीरीज के बारे में वेट कर रहे थे। आप लोग सोच रहे थे कि अजय सर ये रीएक्शन सीरीज में नया क्या लाएंगे। तो बच्चों, जब भी आप लोग मुझसे मिलते हैं तो मुझे भी लगता है कि चलो मुझे भी इन लोगों की कुछ हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि आप जो टॉपिक्स आपकी स्कूल में पढ़ते हैं या फिर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में, आपके ट्यूशन में, या फिर ऑनलाइन कभी भी कोई भी वीडियो देखकर आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो आपको शायद वो वीडियो में से या किसी भी जगह से आपको टॉपिक शायद समझ में आ जाए, लेकिन आपको जब वो पढ़ने बैठते तो वो याद नहीं होता है। एग्जाम में जब आप लिखने बैठोगे तब वो याद नहीं आता है, और पढ़ने भी जब बैठते हैं तो बोरिंग लगता है, अरे यार क्या ये पढ़ते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पढ़ा फिर छोड़ो यार, केमिस्ट्री मजा नहीं आ रहा है। तो ये आप सबकी ये जो सारी प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन हम स्टार्ट करने वाला है। मुझे लगा कि चलो बच्चों का ये जो कुछ प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को कुछ अलग तरह से सॉल्व किया जाए। फिर मैंने भी सोचा, फिर मुझे लगा कि मैं केमिस्ट्री किस तरह से समझता हूँ, तो मैं केमिस्ट्री जिस तरह से समझता हूँ वो केमिस्ट्री को मैं आपको उस तरह से समझाने की अभी एक कोशिश करने जा रहा हूँ। केमिस्ट्री को बच्चों केमिस्ट्री के लैंग्वेज में नहीं पढ़ना है, केमिस्ट्री को कुछ अलग अंदाज में, कुछ अलग नजरिए से पढ़ना है। वो गाना तो आप लोगों ने सुना होगा, मेरी नजर से देखो तो यार नजर वो आए। हाँ बच्चों, तो वही शाहरुख खान का जो गाना है, उसी तरह से मेरे पास जो केमिस्ट्री को देखने की जो नजर है, मैं केमिस्ट्री को केमिस्ट्री की तरह नहीं देखता। जब भी केमिस्ट्री का कोई कंसेप्ट, कोई थियरी मेरे सामने आती है तो मेरे दिमाग में है ना, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको कि मेरे दिमाग में जब भी मैं कोई टॉपिक देखता हूँ तो केमिस्ट्री की तरह नहीं देखता हूँ, मेरे दिमाग में कुछ और अलग ही चलता है। हाँ, एज ए एग्जाम्पल कि हम लोगों के 11th साइंस में हमारे पास एक कंसेप्ट है VBT, वैलेंस बॉन्ड थियरी। तो वैलेंस बॉन्ड थियरी का कंसेप्ट क्या है बच्चों? कि कोई एक न्यूक्लियस है, वो न्यूक्लियस खुद का जो इलेक्ट्रॉन है उसको तो अट्रैक्ट करता है, लेकिन उसके क्लोज अगर हम कोई दूसरा एटम लाते हैं तो हमारा ये न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को तो अट्रैक्ट करेगा, लेकिन जो दूसरा एटम है उसके इलेक्ट्रॉन को भी अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्शन रिपल्सन दोनों होगा, राइट? ये कंसेप्ट मैं पूरा यहां पर आपको समझाने नहीं वाला हूं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि ये जो वैलेंस बॉन्ड वाला कंसेप्ट है आप इस तरह से समझते हैं। मैं इसको कुछ मेरी एनालॉजी से कुछ अलग तरह से मैं आपको एक समझ लिए एक एग्जांपल देता हूं। बच्चों, आप लोगों ने वेरी फेमस टीवी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा आप लोगों ने देखा होगा। जैसे ही तारक मेहता आया तो 2-3 मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, फर्स्ट जेठालाल, दया भाभी और तीसरे हमारे बबीता जी, है ना? हाँ, जैसे ही बबीता जी का नाम आया आपके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, है ना? तो ये कंसेप्ट हम कुछ इस तरह से समझते हैं कि समझ लीजिए कि जेठालाल है तो जेठालाल दया भाभी से तो प्यार करते ही है, लेकिन जब जब बबीता जी करीब आती है तो थोड़ा जेठालाल जी का अट्रैक्शन उनकी ओर भी बढ़ता है। तो बच्चे, ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया कि आप कोई भी केमिस्ट्री का कंसेप्ट है उसको केमिस्ट्री के कंसेप्ट से ना समझिए, उसको कुछ अलग अंदाज से, नए नजरिए से आपको उसको देखना है ना? तो आपको नए नजरिए से किस तरह से समझना है, उसको कैसे देखना है, तो मैं ये कहूंगा कि केमिस्ट्री को इस तरह की आसान भाषा में भी समझा जा सकता है ना? तो बच्चों, आप सब लोगों के पास नजर तो है ही, लेकिन मैं क्या करने आया हूं, आपको एक नया नजरिया देने आया हूं। मतलब कि आप लोगों ने जो टॉपिक्स ऑलरेडी पढ़ लिए हुए हैं, जिसका ऑलरेडी एक्शन हो चुका है, उसका हम
रिएक्शन करने जा रहे हैं। मतलब कि ये जो रिएक्शन सीरीज है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे रिएक्शन हम इसमें कवर करेंगे, इस तरह का कोई रिएक्शन सीरीज नहीं है। ये है री प्लस एक्शन, जो एक्शन हो चुका है उसका अलग अंदाज से मैं रीशूट, रीटेक, रिएक्शन करूंगा। तो बच्चों आप लोगों को ये केमिस्ट्री इतनी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी कि आप लोग भी खुश हो जाएंगे। बच्चों मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप लोग टीवी देखते होंगे, मूवीज देखते होंगे, कुछ अदर्स, कुछ भी आप ऐसे भी चलते घूमते फिरते कुछ ना कुछ देखते रहते हैं हम लोग। तो मैं क्या करूंगा कि जो अपनी ये जो टिपिकल थियोरेटिकल टेक्स्ट बुक की जो ओरिजिनल केमिस्ट्री की जो लैंग्वेज है, कंसेप्ट है, उसको टीवी, मूवीज या आप लोग जो हमारे आसपास जो सभी चीजें वो सब जो देखते हैं उसके साथ कनेक्ट करके जिस तरह से मैं केमिस्ट्री को समझता हूं, जिस तरह से मैं केमिस्ट्री को याद करता हूं, उस तरह से मैं आपको समझा दूंगा। अगर आपको जो मेरी ये जो स्टाइल है रेडी, जो केमिस्ट्री की समझने की, अगर ये स्टाइल एक बार आपके दिमाग में आ गई, मतलब कि एक बार आप लोगों ने ये वीडियोस देख लिए, फिर वो है ना टाटा स्काई का ये लगा डाला तो लाइफ जिंगा लाला, इसी तरह से अगर ये देख लिया तो आपका केमिस्ट्री भी जिंगा लाला। तो बच्चों इस सीरीज हम लोग जो स्टार्ट करने वाला है, इस सीरीज में मैं रोज एक ना कोई नए नए वीडियो इसमें अपलोड करता रहूंगा। तो आप लोगों को ये जो सारे वीडियोस देखने हैं तो इसके लिए आपको हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहना है। सो फॉर दैट कीप वॉचिंग, टाटा बाय बाय।